हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टोटल 3 फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ये 3 स्टॉक्स रिलेटेड टू एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, अगर इन सभी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले समय में ये सभी स्टॉक्स एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं, पहले स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक नेम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 923 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यह स्टॉक मार्केट में हमें यहाँ पे जनवरी 24 को लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हमें 2 ईयर ऑलमोस्ट हो रहा है, एंड नेक्स्ट इन 2 ईयर में कंपनी ने मोर देन 100% का रिटर्न भी कंपनी बना कर दी है। वहीं अगर टॉप की बात की जाए, यह स्टॉक 52 वीक हाई यहाँ पर पिछले 5 साल में दोस्तों टॉप टू बॉटम की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक नियर अबाउट 35% हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं, तब स्टॉक लॉन्ग टर्म में हमें एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में हमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बना कर दे। वही बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी एक्सपर्टीज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स फॉर कंपनीज कौन से एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग सेगमेंट में यह कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हमें मोर देन 20% दिखाई दे रहा है। किसी भी कंपनी में अगर हमें ROC एंड ROE मोर देन 20% दिखाई देता है तो यह ईच एंड एवरी कंपनीज के लिए पॉजिटिव माना जाता है। फेस वैल्यू की बात की जाए दोस्तों 2। दोस्तों, यह स्टॉक आने वाले समय में वन टाइम कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है, एंड कर्जे की बात की जाए 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम इस कंपनी का हमें मैक्सिमम पैरामीटर्स अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यह कंपनी इस सेक्टर में हमें थर्ड मार्केट लीडर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी का सेल्स यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें इंक्रीज में दिखाई दे रहा है, एंड नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की जाए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी सेल्स इंक्रीज में ही है। एंड सेम थिंग नेट प्रॉफिट की बात की जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें इंक्रीज में ही दिखाई दे रहा है। यह भी इस कंपनी के लिए दोस्तों पॉजिटिव है। एंड दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CNC वर्टिकल मशीन। यहाँ पर देख सकते हैं, मशीन सेंटर, 5 एक्सिस ब्लेड, 5 एक्सिस CNC ब्लेड एंड मेनी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को यह कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस एंड AI सेगमेंट में भी यह कंपनी काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आगे बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट, इस कंपनी में हमें वैल्यूबल एंड ट्रस्टेड क्लाइंट की बात की जाए, BMW, रोल्स रॉयस, नेक्स्ट पियोगेट, सवरोवस्की, वोल्क्सवैगन, टाटा, नेक्स्ट रोलेक्स रिंग, हर्षा इंजीनियरिंग, नेक्स्ट मर्सिडीज बेंज, फेट, फेट के साथ साथ एंड मेनी मोर डिफरेंट यहाँ पर हमें ट्रस्टेड एंड वैल्यूबल क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 62% स्टेक है, वहीं FIs के पास 9%, DIs के पास 13। FIs एंड DIs की बात की जाए दोस्तों, इस कंपनी में नियर अबाउट 25% स्टेक है, वहीं पब्लिक के पास 14% स्टेक है। दोस्तों, यह स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है, एंड नेक्स्ट इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों सेम ग्रुप स्टॉक यहाँ स्टॉक देख सकते हैं, स्टॉक नेम सायरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 708 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले एक साल में कंपनी ने 33% का पॉजिटिव रिटर्न भी बनाया है। मैक्स टू मैक्स की बात की जाए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी मार्केट में
अगस्त 22 को लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों पिछले 4 साल में कंपनी ने मोर देन 100 मीन्स 128% का रिटर्न भी बना कर दिया है। वहीं शॉर्ट टर्म की बात की जाए टॉप टू बॉटम की, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 20% के ऊपर हमें डाउनफॉल गिरावट में भी दिखाई दे रहा है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी 2004 से काम करते हुए दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट, यह कंपनी द कंपनी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस एंड सॉल्यूशन टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट, फ्रॉम द इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ वैल्यू प्रोडक्शन थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिएशन एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन सेगमेंट में यह कंपनी काम कर रही है। सो कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़। सो दोस्तों यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है। नेक्स्ट, आर ओ सी एंड आर ओ ई हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। एंड डेप्थ की बात की जाए कर्जे की, वो भी 1 के नीचे है। सो कंपनी डिविडेंड के साथ साथ इस कंपनी का फेस वैल्यू को अगर आप फोकस करेंगे तो 10 है। सो दोस्तों यह आने वाले समय में कंपनी सो स्प्लिट भी दे सकती है, सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तक। एंड कंपनी 2 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। सो दोस्तों यह कंपनी हमें किस किस सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है, सो आप फोकस कर सकते हैं ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, आईटी, कंज्यूमर, रेलवे में भी ये कंपनी काम कर रही है। साथ में डिफेंस में भी ये कंपनी काम करते हुए में दिखाई दे रही है। एंड सो नेक्स्ट दोस्तों, इस कंपनी में वैल्यूबल एंड ट्रस्टेड पार्टनर्स की बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम कस्टमर एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। सीमेंस, एनएक्सपी, क्वालकॉम, नेक्स्ट इंटेल, की साइट, नेक्स्ट देख सकते हैं अल्टीमम एंड मेनी मोर। यहाँ पर कंपनी हमें इस कंपनी में ट्रस्टेड एंड वैल्यूबल पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों ये रेलवेज की बात की जाए, यह कंपनी रेलवे सेगमेंट में हमें ईएमएस में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में काम कर रही है। वहीं पर ट्रैक्शन सेंसर प्रोडक्शन एंड व्हील स्लाइडिंग प्रोडक्शन में भी यह कंपनी काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल में, अगेन हमें सेकेंड डिफेंस की बात की जाए, सो दोस्तों यह कंपनी इन डिफेंस में हमें डिफेंस कम्युनिकेशन में स्टोरेज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम में भी कंपनी काम कर रही है। मैन पैक, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज एंड गेम्स फ्यूज, गनर, थर्मल इमेजर स्लाइड, इस सभी सेगमेंट में यह कंपनी हमें काम करते हुए दिखाई दे रही। वही बात की जाए अगले ऑटोमोटिव में, दोस्तों फोकस कर सकते हैं यह कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट में हमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में ईवी चार्जर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। बैटरीज मैनेजमेंट सिस्टम में भी काम कर रही है। व्हीकल कंट्रोल यूनिट, हेड एंड टेल लैंप्स को कंपनी बनाती है। बैटरी कंट्रोलर यूनिट्स को भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ऑटो स्विचेस गियर्स को भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। एंड डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में यह कंपनी हमें काम करते हुए दोस्तों दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं आईटी में, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंपनी आईटी सेगमेंट में भी हमें वेरियस सेगमेंट में लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, मदरबोर्ड, मेमोरी, मदरबोर्ड, एसएसडी में भी काम कर रही है। एंड फाइनली बात की जाए इंडस्ट्रियल में, दोस्तों यह कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हमें यहाँ देख सकते हैं पावर सप्लाई, स्मार्ट मीटर, हैंड टूल्स, पीओएस प्रिंटर, फायर गैस प्रोटेक्शन, सोलर ट्रैकर सिस्टम में भी यह काम करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पे इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी, प्रमोटर के पास 42% स्टेक है, एफ के पास 7%, डी के पास 16%। दोस्तों पिछले क्वार्टर से बात की जाए, यहाँ पर डी ने अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। 9% से डायरेक्ट 16% तक अपने स्टेक को बढ़ाया। वहीं बात की जाए पब्लिक ने 38% से लेकर 33% अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं एफ के साथ साथ प्रेजेंट टाइम हमें डी ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन स्टॉक की बात की जाए पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2400 करोड़। वहीं पे प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 177 पे दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट पिछले 5 साल में कंपनी ने
मोर देन 700% का कंपनी ने रिटर्न भी बना कर दिया। वहीं टॉप टू बॉटम की बात की जाए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक हमें नियर अबाउट 40% डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन में। कंपनी का मार्केट कैप 2400 करोड़। यह कंपनी क्या काम करती है? मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्रीसीजस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सिस्टम एंड हाइड्रोलिक एंड वेयर हाउस सोल्यूशन में यह कंपनी काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। सो डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस 53% है। सो यहाँ पर डाइवर्सिफाई इंजीनियरिंग में यह कंपनी रेलवे वैगन्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, स्टील, सोलर मॉड्यूल, मोल्टिंग सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स को कंपनी यहाँ पर इस सभी सेगमेंट में काम कर रही है। सो स्टॉक पे यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो इंडस्ट्री पी से हमें आधा दिखाई दे रहा है। सो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, आर ओ सी एंड आर ओ भी पॉजिटिव है ये, एंड डेप्थ भी हमें 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। बट कंपनी 51 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहा है। साथ में अगर आप फोकस करेंगे ग्रहम फैक्टर की, ग्रहम फैक्टर भी हमें अट्रैक्टिव 5 दिखाई दे रहा है। सो फेस वैल्यू 5। आने वाले समय में दोस्तों यह कंपनी स्पीड भी दे सकती है। सो कंपनी की बिजनेस की बात की जाए इंडस्ट्री में, सो यह कंपनी दोस्तों देख सकते हैं बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव वैल्यू इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, रेल ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट सेगमेंट्स में यह कंपनी हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। एंड सो दोस्तों नेक्स्ट सेल्स की बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज सो दिखाई दे रहा है। 32 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, वहीं इस समय की बात की जाए सो सेम 32 करोड़ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 39% स्टेक है, वहीं पे एफ के पास 5%, डी के पास 2.18। डी ने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्टेक को कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंट इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 24 से बात की जाए 0.27 से लेकर इस समय 2.1% तक अपने स्टेक को इंक्रीज किया। वहीं पब्लिक के पास देखें तो 53% स्टेक है। सो फाइनली दोस्तों यह स्टॉक भी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है एंड नेक्स्ट इस स्टॉक को भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों अगर हम किसी भी स्टॉक में प्लान करते हैं तो ऑलवेज हमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में प्लान करना चाहिए। सो ओके फ्रेंड, we will meet you again in next video.